हर रोज गिरकर ही मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख हम तुझसे कितने लड़े हैं। हौसलों में ताकत हो तो दुनिया भी झुकती है, और जज्बों में आग हो तो मंजिल भी मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्पिरेंट क्रिएटिव स्टडी ब्लॉग। दिस इज एपिसोड 9 ऑफ माय सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जर्नी। और इस जर्नी में हम लोग साथ मिलकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग के टॉपिक्स को। यह है द हिंदू का न्यूज़पेपर जो कि 18 सितंबर का है। इसमें जो मैंने पहला टॉपिक पढ़ा है वह एडिटोरियल में है, वह है डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड कि क्या इंडिया में डेथ पेनाल्टी को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर इसे हटा देना चाहिए। और फिर दूसरा जो टॉपिक था वह था डेमोग्राफिक डिविडेंड पर कि इंडिया में जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अभी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अभी वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं, लेकिन फिर भी अभी सभी के पास जो है जॉब या फिर किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं है। और फिर तीसरा टॉपिक था वह क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में था, जो कि खास करके बताता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन है उसे तो एमिशन कम कर दिया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ जो मीथेन है उस पर भी मतलब गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए कि इसका जो है उत्सर्जन कम हो। और फिर अगला टॉपिक जो मैंने पढ़ा हुआ है रसिया चाइना रिलेशन से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि किस तरह से रसिया और इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो अभी जो है रसिया और चाइना में जो है ट्रेड काफ़ी हद तक बढ़ गया है और दोनों एक दूसरे के बड़े पार्टनर बन गए हैं ट्रेड के मामले में। तो इस हिसाब से रसिया अगर चाहे फ्यूचर में तो इस पर जो है सस्पिशन क्रिएट होता है कि क्या वह इंडिया के साथ रहेगा या फिर चाइना को सपोर्ट करेगा ओवर इंडिया। आज के पेपर में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिया गया था कि टेलीस्कोप के बारे में बहुत सारा डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ा। और फिर एक और न्यूज़ है जो कि क्वाड समिट होने वाला है वेलिंगटन में, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो आज का पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स ऑफ द डे। आज का वर्ड ऑफ द डे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा मुझे, जिसमें पहला वर्ड है कार्सेरल। कार्सेरल जो है वह ओरिजिनेट होता है वर्ड कार्सर से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जेल। ठीक है, तो कार्सेरल का मतलब होता है जेल से रिलेटेड। इसी तरह से दूसरा वर्ड है इनकार्सरेट। इनकार्सरेट करने का मतलब होता है कि किसी को जेल में बंद कर देना, इम्प्रिजन। और आज का तीसरा वर्ड है टोकेनिज्म। टोकेनिज्म एक जो है आइडियोलॉजी है जो यह कहता है कि किसी काम को करने के लिए अगर कोई व्यक्ति बस कुछ दिखावे के लिए कुछ कर दे, बस टाल मटोल के लिए कि हाँ मैंने कर दिया है, जिसे करने में कोई भी रुचि ना हो और कोई भी इंटरेस्ट ना हो, तो ऐसे काम को हम लोग टोकेनिज्म कहते हैं। ये जो आइडियोलॉजी होता है इसे टोकेनिज्म कहते हैं। बस करने को तो कर दिया, लेकिन इसका कोई परिणाम फिर कोई फ्रूटफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। फिर आज का लास्ट जो वर्ड है वह है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है टू रिपील अ लॉ, या फिर किसी भी कानून को खत्म कर देना, रिपील कर देना, रद्द कर देना। आज का पेपर खत्म करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया, और फिर ब्रेक खत्म होने के बाद मैं अभी पढ़ रहा हूँ अपना सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2, और इसमें मैं पढ़ रहा हूँ कास्ट सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, तो यह मैं किसी और इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है वह मैं अभी देख रहा हूँ, जिसे मैं अपने प्राइमरी नोट्स में कंपाइल करूँगा इन फ्यूचर। हमारा यह जो ब्लॉग सीरीज है यह काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है और काफ़ी रिच कंटेंट के साथ होता है। तो आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करें। कास्ट सिस्टम चैप्टर में थोड़े कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं जो मुझे देखने हैं। यह मेरा तीसरा सोर्स है, जैसे कि मैंने पहले कहा है। और फिर इसे ख़त्म करने के बाद मैं अपने प्राइमरी नोट्स में वापस जाऊंगा और फिर अगला जो चैप्टर है उसे रिवाइज करूंगा।
लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया। मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का रिवीजन लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैंने काफ़ी पहले कर चुका था और अभी जो है लास्ट के 2 टॉपिक ही बचे हैं। और आज मैंने पढ़ा है कि पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ और फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बीच की जो कहानी है यहाँ तक, और फिर मुझे आगे पढ़ना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फिर कोल्ड वॉर। ये 2 आखिरी टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री के जो मुझे कल करना है। और वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म करने के बाद मुझे कुछ काम था तो वो मैं उसमें बिजी हो गया। और फिर अभी मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो, और यह मेरे आज के पढ़ाई का आखिरी है। और फिर इसके बाद मैं कल से फिर से शुरुआत करूँगा। और अभी मैं पढ़ रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स, काफ़ी लेंथी चैप्टर है इसीलिए मुझे इतने दिन लग गए। और फिर मैं कोशिश करूँगा 1 या 2 दिनों में फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट कर लूँ और फिर जो अगला चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसे स्टार्ट करूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर कुछ आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो फिर चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।